नमस्कार, मैं शंभू शरण। आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में तमाम परियोजनाओं की, सड़कों की, रेल लाइनों का शिलान्यास कार्यक्रम था, जिसमें वहां के राज्यपाल और वहां के मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया गया। अब मंच बड़ा था, देश के प्रधानमंत्री उस मंच पे आने वाले थे, तो क्यों ना प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को, सभी आला जिम्मेदार पर्सन को क्यों ना बुलाया जाए। जरूर बुलाया गया। वहां पे देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बुलाया गया बतौर गेस्ट, और बेहिचक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी गए। इसमें कोई वट नहीं, कोई संशय नहीं। लेकिन हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के पहले ही अशोक गहलोत को बोलने का मौका मिलता है। तो जब एक तरफ अशोक गहलोत खड़े होते हैं पोडियम पे जाने के लिए, तो नीचे से मोदी मोदी के नारे बुलंद होने लगते हैं। अशोक गहलोत समझ नहीं पाते हैं कि धारा के साथ ही बह लिया जाए। उन्होंने नाव मोड़ दी धारा के विपरीत और सीधे नरेंद्र मोदी जी के नीतियों पे, जो उनके कानून, जो उनकी नीति, जो कुछ चीजें हैं केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जो चीजें उनके सरकार की पॉलिसी थी, और फिर नरेंद्र मोदी जी के सरकार की जो पॉलिसी है, उसमें जो अंतर है उसे पूरी तरह से पटल पर रखने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस की सरकार में जो ये मनरेगा एक्ट था या मनरेगा बिल था, या फिर पेंशन की कुछ चीजें थी जो कांग्रेस दे रही थी और आपने बंद किया, जिससे तमाम लोग लाभ ले लेते थे, लाभान्वित होते थे, उन लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। इन सभी चीजों का उन्होंने खंडन मंडन करने लगे। अब ये सुन करके फिर देश के प्रधानमंत्री चुप कैसे बैठेंगे? नजर तो टेढ़ी होनी ही थी, और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पे। तो प्रधानमंत्री भी जब गहलोत जी की बात सुनते हैं, तो थोड़ा सा विचार मन में इनके भी कुछ आता है, और जब माइक मिलता है प्रधानमंत्री जी को, तो छोड़ते नहीं है। ये भी कही डालते हैं कि कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता के जो तक है, कुछ लोग संकीर्ण मानसिकता को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उसके इर्द गिर्द ही वो नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो उस चीज से निकल नहीं पाते बाहर। वो संकीर्ण मानसिकता है जो बोलते हैं इस तरह का। आखिर उन्होंने पलटवार गहलोत जी पे कर ही दिया। तो गहलोत जी, आखिर मोदी जी का मंच था, तो आप मोदी जी का विरोध करेंगे, और वो भी मोदी जी की नीतियों का, वो भी आपके प्रदेश में जब वो बड़ा सौगात लेके आए तब। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर ये तो आपका विचार है, लेकिन आपको खरी खरी जनता के बीच जो सुनना पड़ा। आप सोचे कि जनता हमारी है, राजस्थान की जनता, जो आप राजस्थान में कैंपेन कर रहे हैं, या राजस्थान में जो सौगात लेके या किसी भी तरह से प्रधानमंत्री जी लेके आए, तो उन सौगातों की जब बारिश राजस्थान की जनता के बीच आप कर रहे हैं, तो आपको लग रहा था कि ये जनता हमारी है और हम जो बोलेंगे सुन लेगी और मोदी जी का विरोध करेगी। ऐसा नहीं हुआ ना। जनता तो मोदी मोदी के नारे लगा ही रही थी ना। तो आखिर पलटवार करके मोदी जी ने आपको कह ही दिया, फिर क्या इमेज रह गई? हाल फिलहाल ये दो बड़े नेताओं की टिप्पणी थी। बड़े नेताओं का अपने विचारों का आदान प्रदान था, विचारों की जंग थी। फिलहाल आप भोजपुरी न्यूज टाइम पे ये सारी चीजें देख रहे हैं। आप लाइक और कमेंट करें। ये विषय आपका है। गहलोत जी सही थे या मोदी जी? गहलोत जी को कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था? मोदी जी को फिर गहलोत जी के बातों का खंडन करना था कि नहीं करना था? ये सवाल और ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। हाल फिलहाल भोजपुरी न्यूज टाइम पे इस खबर के लिए बस इतना ही।
तब तक दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।